मित्रों, रामायण को हमारे हिंदू सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। रामायण आज भी भगवान राम और रावण के बीच हुए युद्ध एवं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों की यादें ताजा कर देती है। ऐसे में जब रामायण के समय की कोई वस्तु हमें अब के समय में मिल जाती है तो हमें एक आश्चर्य भी होता है। परंतु अगर आपको कोई ये बोले कि लंकापति रावण, जी हाँ, वही रावण जिसका वध प्रभु श्री राम ने किया था, उसका पुष्पक विमान मिल गया है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि क्या बेवकूफ़ों वाली बात है ये। परंतु आज हम जिन सबूतों के साथ आपको रावण के पुष्पक विमान के बारे में बताने वाले हैं, उन्हें देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। जी हाँ मित्रों, पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो देखने में व्यस्त हो जाएंगे। दरअसल मित्रों, यह तो सभी लोग जानते ही होंगे कि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और लंका को विजय करके विभीषण को सौंप दिया था। उसके बाद जब रामायण में रावण और श्री राम जी का युद्ध समाप्त हो गया था, तब भगवान श्री राम को अयोध्या जाने की बहुत ही ज्यादा जल्दी थी, क्योंकि भगवान श्री राम ने अपने भ्राता भरत जी को वचन दिया था कि अगर 14 वर्ष से एक दिन का भी विलंब हुआ तो वे आत्मदाह कर लेंगे। अगर भगवान श्री राम वहाँ से पैदल या फिर किसी रथ पर भी जाते तो विलंब होना ही था। तब राजा विभीषण ने उन्हें पुष्पक विमान की खासियत बताई और कहा कि ये विमान आपको पलक झपकाते ही अयोध्या नगरी में पहुंचा देगा और इसे आवश्यकता अनुसार छोटा या फिर बड़ा भी किया जा सकता है। रावण का यह पुष्पक विमान मन की गति से चलता था। कथाओं में पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह बताई जाती है। इसमें कई सारी सुविधाएं भी थी। इसे छोटा या बड़ा भी किया जा सकता था। यह विमान सोने का बना हुआ था और कुछ विशेष मंत्रों से ही इसे चलाया जा सकता था। ऐसा माना जाता है कि रावण जिस स्थान पर जाने की भी सोचता था, पुष्पक विमान पल भर में ही उसे वहां पर पहुंचा देता था। इस विमान में कई शक्तियां भी थीं और उस समय देवताओं के पास भी ऐसा विमान नहीं था। रामायण के कई श्लोकों से पता चलता है कि बड़े तपस्वियों को ही पुष्पक विमान प्राप्त हो सकता था। इस विमान को बनाकर विश्वकर्मा जी ने इसे ब्रह्मा जी को सौंप दिया था, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने कुबेर देव को यह विमान दे दिया था। रावण ने अपने बल और पराक्रम के दम पर कुबेर देव से यह विमान छीन लिया था और इसका इस्तेमाल करने लग गया था। धन के देवता कुबेर रावण के बड़े भाई भी माने जाते हैं। रावण ने उनसे सोने की नगरी लंका और पुष्पक विमान बलपूर्वक हासिल किया था। रामायण में इस बात का भी वर्णन मिलता है जब माता सीता को रावण पुष्पक विमान में ही श्रीलंका में ले गया था और जटायु ने रास्ते में माता सीता को बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन रावण के आगे जटायु बेबस था। वह माता सीता को बचा नहीं पाया था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान मंत्रों के जरिए सिद्ध था। रावण जब भी मंत्रों का जाप किया करता था तभी वह उड़ पाता था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं, बल्कि दूसरे ग्रहों तथा दूसरे आयामों में भी जा सकता था। रावण के पुष्पक विमान की तरह ही बहुत सारे विमान महाभारत काल में भी देखे गए थे। कहा जाता है कि एक ऐसा ही विमान शकुनी के पास भी था, जिसे बाद में उसने कहीं छुपा दिया था। विभीषण के कहने पर भगवान श्री राम ऐसा ही करते हैं और पुष्पक विमान में ही अयोध्या नगरी में पहुंच जाते हैं। अयोध्या नगरी पहुंचने के बाद कुबेर देव भगवान श्री राम से मिलने के लिए आते हैं और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु, आपके बाद इस विमान का कोई भी दुरुपयोग कर सकता है। इसमें न जाने कितने भयानक अस्त्र शस्त्र भी हैं जो कि अति विनाशकारी हो सकते हैं। कथाओं के अनुसार श्री राम जब विमान से अयोध्या पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने पूरे सम्मान के साथ यह विमान कुबेर देव को वापस लौटा दिया था। फिर मित्रों, यह जानकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि 2012 में अमेरिका की एक रिपोर्ट की माने तो Wired.com की एक रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा था कि प्राचीन भारत के हजारों वर्ष पुराने एक विमान को हाल ही में अफगानिस्तान की एक गुफा में पाया गया है। कहा जाता है कि यह विमान एक टाइम वेल में फंसा हुआ है अथवा इसके कारण यह सुरक्षित बना हुआ है। टाइम वेल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्क्वेयर से सुरक्षित ऐसा अक्षेत्र होता है जिसके पास कोई भी नहीं जा सकता है और इस कारण से इस विमान के पास जाने की चेष्टा करने वाला कोई भी व्यक्ति इसके प्रभाव के कारण ही अदृश्य और गायब हो सकता था। अफगानिस्तान की इस गुफा में भारी मात्रा में रेडिएशन होने की संभावना पर सबका ध्यान गया। ऐसा लग रहा था कि इस गुफा में कुछ तो छिपाया गया है या फिर इसमें कुछ निर्माण किया जा रहा है। कंट्रोवर्शियल फाइल वेबसाइट की माने तो यह एक ऐसा विमान था जो अफगानिस्तान की किसी दुर्गम पहाड़ी में छिपा हुआ था, जिसे खोजने के लिए अमेरिका ने अफगान सरकार के साथ मिलकर एक सीक्रेट स्काउट तैयार की थी, जिसमें अमेरिकी नेवी सील के 8 कमांडो शामिल थे। परंतु इस खोज के दौरान कुछ ऐसा घटित हुआ कि
वे 8 एजेंट जो कि उस गुफा में खोज के लिए गए थे, वे कहीं भी नहीं मिले। वे एक प्रकार से अदृश्य हो गए थे। रिपोर्ट्स की माने तो विमान को छूते ही उनका टाइम वेल चालू हो गया और विमान के साथ संपर्क में आए 8 कमांडो भी विलुप्त हो गए। आज दुनिया भर में ऐसे तस्वीर, सबूत और उल्लेख मिलने के बावजूद भी एक पौराणिक विमान के ये अस्त्र शस्त्र क्यों नहीं मिलने चाहिए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। महाभारत युद्ध के पश्चात ही लोगों को ज्ञात हुआ कि वे विमान जो कि महाभारत में इस्तेमाल किए गए थे, वे अस्त्र शस्त्र जो कि महाभारत में इस्तेमाल किए गए थे, वे कितने शक्तिशाली और खतरनाक थे। इस युद्ध के बाद उन अस्त्र शस्त्रों को या तो छुपा दिया गया था या फिर नष्ट कर दिया गया था और इसके उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसके चलते उनका निर्माण कभी हुआ ही नहीं और धीरे धीरे ये ज्ञान भी खत्म हो गया। इसलिए अब इनके हमें कहानियां और किस्से और कुछ तस्वीर ही देखने को मिलती हैं, जिनकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। तो मित्रों, आपका क्या कहना है रावण के इस पुष्पक विमान के बारे में और आपकी क्या राय है? क्या अफगानिस्तान में सच में ऐसा कोई पुष्पक विमान होने का दावा किया गया है? ये सच है या झूठ? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख कर जा सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।